एनसीईआरटी का चैप्टर 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको कह रहा है क्या, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, फाइंड द डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम एलिमेंट। कह रहा है ये जो कॉलम है, ये कॉलम एलिमेंट का उपयोग करके आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करें। तो हमें पहले निकालना क्या होगा, कोफैक्टर कह रहा है हमको यूज़ करने के लिए। तो कोफैक्टर यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस तीनों कॉलम का तीनों एलिमेंट का हमको माइनर निकालना पड़ेगा। ये माइनर हमने निकाला है। जैसे अब अगर यहाँ आपको माइनर निकालने में प्रॉब्लम होती है, आप क्या करो, M13 है ना, इस M13 को लो और इसके सामने वाला गायब हो जाता है और ये भी गायब हो जाता है। तो हमने ये वाला एलिमेंट लिए चारों, 1y 1z, सिंपली ये भी उसी तरह आया। हम अब कोफैक्टर कैसे निकाले हैं, कोफैक्टर बस सिंपल बात है। कोफैक्टर निकालने के लिए बस होता है -1 इंटू, है ना, वो पावर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ना उस एलिमेंट का प्लेस वैल्यू किस जगह पे है ना, तो C13 है, तो 13 को हम ऑर्डर को, ये ऑर्डर हो मेरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ हमारा, ये ऑर्डर को हम यहाँ जोड़ेंगे, है ना। तो हम ऑर्डर को जोड़ेंगे तो है ना हमारा ऑड आएगा तो माइनस ही रहेगा, इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ इवन है, 3 1 4 इवन है, इसलिए हमें यहाँ क्या आया, प्लस है। तो ये बात यहाँ समझ में आई क्या। आप देखो उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे तो 2 पर पावर 2 यानी 5 हो जाएगा यहाँ, तो 5 यानी माइनस होगा, तो माइनस होगा z-x, और क्या होगा, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x - z निकल के आया। ये बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। M33 उसी तरह, ये क्या है, इवन है। इवन का क्या होता है साइन, इवन का पॉजिटिव होता है, बात को समझिएगा। इवन का यदि ये पॉजिटिव होता है तो ये हमारा क्या निकलेगा, कोफैक्टर दिस इज दिस यूजिंग थर्ड कॉलम। ये जो थर्ड कॉलम का मैट यूज़ करके हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करनी है। देखो हम फार्मूला जानते हैं, डेल्टा इक्वल टू इसका क्या कहते हैं ना, इसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर से, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। तो हमारा A13 क्या है, देखो A13 देखो यहाँ क्या है, यहाँ है YZ, ठीक है। तो उस YZ को यहाँ क्या करना है, लिखना है। तो हमने YZ को लिया और इस C13 का जो निकला था, C13 का ये निकला था, ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसी तरह ZX है ना, ZX क्या है, A23 है, तो ZX ये A23 है, तो वही ZX को हमने क्या किया, C23 हमारा कौन है, C23 हमारा ये निकल के आया था, Z-X - Z, ठीक है। और हमारा फिर A33 है, तो A33 कितना XY है, और उसका क्या था, है ना, Y - X है, Y - X हमने किया मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसको क्या करो, आप मल्टीप्लाई करके हमने क्या ये लाया है, ठीक है। आप क्या करो, ऐसा करो ना कि उसमें है ना हमारा फार्मूलाज भी आ जाए और हम उससे कॉमन लेने में क्या हो, आसानी हो। तो आप ये देखिए कि हमारा ये Z-X² है और है क्या हमारा Y, है ना, Y² है। तो ये हम इसको साथ अगर करेंगे तो हमको A - B और A+B आएगा, इसलिए हमने इसको और इसको एक साथ करा। फिर हमने क्या किया, ऐसा हमने किया कि मान लो कि दोनों में Z² क्या है, कॉमन है। तो इस दोनों में Z² कॉमन था, इसलिए हम इस दोनों को साथ लिए। तो हमने क्या किया, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस, तो इसलिए हम लिखने में थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हमने बीच में करके लिखते हैं। वरना आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, फिर प्लस है, ठीक है। अब उसी तरह इसको और इसको हमने किया, ठीक है। अब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, Z कॉमन दिख रहा है, हमने लिया Z कॉमन। फिर इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, Z² दिख रहा है, तो कॉमन Z² कॉमन लिया हमने। अब हमको देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा था, इसमें देखो X और Y, और X और Y इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो XY हमने लिया कॉमन। अब सुनो क्या करना है, यहाँ तक तो कॉमन, तो चलो बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें क्या करनी होगी, अब इनसे दोनों से हमको X - Y निकालने होंगे। तो आप जानते हैं ना कि A² - B² के फार्मूलाज क्या होते हैं, A - B और A+B। तो इनमें से A - B यानी X - Y हमें है, ये क्लियर है। अगर आप इसका माइनस कॉमन लेते हो तो ये X - Y देगा और यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, जो कि हमारा ये माइनस है, इसलिए X - Y हमने उठाया यहाँ से भी। उसी तरह यहाँ भी हमने माइनस कॉमन लेनी है,
ताकि एक्स माइनस वाई देगा हमको, तो हमने एक्स माइनस वाई यहाँ से उठाया, तो हमारा ये माइनस आया। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने उठाया तो माइनस कॉमन लेकर इस एक्स माइनस वाई बनाया, तो माइनस ये हमारा है। यहाँ भी हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया और इसको हमने क्या किया, ऐसे बनाया। तो ठीक है, ऐसे बना के लाए। अब देखो हम क्या करना है, अब हमने एक्स माइनस वाई लिया, अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या है, ये आया। तो ये आया तो हमें क्या है, जेड एक्स है, जेड वाई है ना। अब एक काम करो कि ऐसा काम करते हैं कि दोनों से क्या है ना, कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन आना चाहिए, देखिए ये वाला जो है ये और ये, हमने जेड कॉमन लानी है। तो जेड कॉमन तो एक्स माइनस जेड आया। ठीक है, और उसी तरह इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें हमको दिख रहा है वाई कॉमन दिख रहा है। तो क्या होगा, जेड माइनस एक्स होगा। अब उसी तरह जो हमें यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू, अब यहाँ हमने क्या किया, उसमें से क्या किया हमने, उसमें से हमने क्या किया, ये एक्स माइनस जेड कॉमन ली, क्या ये जेड माइनस एक्स कॉमन ली। तो इससे क्या होगा, ये प्लस में ही है और ये भी प्लस में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी ले सकते हो। तो हमने क्या किया, इसको जेड माइनस एक्स ही हमने कॉमन ले लिया। तो इसको हमने जेड माइनस एक्स बनाने के लिए हमको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि हमारा यहाँ क्या आया, माइनस जेड आया। ठीक है, तो हमने क्या क्या लेना था कॉमन, जेड माइनस एक्स लेना था। ये जेड माइनस एक्स ऑलरेडी है और इसको जेड माइनस एक्स बनाना था, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो जेड माइनस एक्स बना। तो जेड माइनस एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ जेड माइनस एक्स आया। जब यहाँ जेड माइनस एक्स आया तो हमने क्या लिया, यहाँ आएगा माइनस जेड। ठीक है, जो यहाँ हमारा क्या था, जेड था, इसलिए हमने यहाँ हमारा क्या था, माइनस कॉमन लिया तो हमारा माइनस जेड आएगा। उसी तरह यहाँ हमारा क्या होगा, तो माइनस जेड प्लस वाई होगा। इसलिए हमको डेल्टा इक्वल टू क्या निकल गया, ये हमारा क्या हुआ, डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। धन्यवाद।